फर्स्ट क्लास बेटा मिस हो उसमें कोई वो नहीं, नेटवर्किंग में बिल्कुल थ्योरी थी। वो हमारी शायद रिकॉर्ड भी नहीं हुई थी है, इसलिए आपके वो होगी, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ वो करवा देंगे। अभी मैं बिल्कुल अलग टॉपिक करवा देता हूँ जिससे फर्स्ट क्लास का कोई रिलेशन ही ना रहे जब सर तक आज वो अपलोड। नेटवर्किंग की सेकंड क्लास है? हाँ, फर्स्ट क्लास में कल संडे रहेगा तो कल टाइम मिल जाएगा, मैं उसको दोबारा से रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, इसीलिए मैं जी उससे सर। अलग टॉपिक करवा देता हूँ। सर हमने भी ठीक अभी है, 2-3 दिन से ज्वाइन कराया तो नेटवर्क की नहीं लगा पाए थे। कोई बात नहीं। हाँ जी। तो बिल्कुल अलग टॉपिक करवा देता हूँ, उससे कोई रिलेशन ही नहीं होगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। एक काम करते हैं हम, इसमें पढ़ लेते हैं आज। पिछली बार हमने वो कर रहे थे ना, नेटवर्क डिवाइस कर रहे थे। नेटवर्क यस डिवाइस सर। हमारी तीन कर ली थी हमने, राउटर वगैरह, स्विच और हब कर हब ली। स्विच राउटर। यस सर। रिपीट। चलो तो फिर एक सर काम करते हैं, मॉडल नेटवर्क भी आएंगे। डिवाइस को क्या कह रहे हो? मॉडल भी आएंगे। मॉडल आएंगे ओएसआई मॉडल, ओएसआई और वगैरह। वो बेटा बेसिक पढ़ लेना, कोई वो नहीं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आते ही होंगे, पढ़ लेना, कोई बाद में ये ना हो कि हमने नहीं पढ़ा। क्योंकि जब आप डिवाइसेस पढ़ोगे तो मॉडल अगर आपने पढ़े तो डिवाइसेस लेस को अभी। एक्सप्लेन अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, सर नहीं तो। कंटेंट की दिक्कत होती है तो प्लीज सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे भी हो कंटेंट अवेलेबल करवा देना। हाँ तो हम उसी के अकॉर्डिंग करवा ही रहे हैं। ठीक है, अब हाँ जी आप सर। देखो, एक काम करते हैं, आज अलग कर लेते हैं डिवाइसेस का, कल मैं वो वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा तब कर लेंगे। अभी हाँ हम जी सर। आवाज। आईपी एड्रेस पढ़ लेते हैं। ठीक है, आज आईपी एड्रेस कर लेते हैं फिर। तो ओके सर। ये आईपी मतलब हमारे पास क्या होता है, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस हमारा ये लॉजिकल एड्रेस भी कहलाता है। बेसिकली आईपी एड्रेस राउटर पे काम करता है, और राउटर हमारा कौन सी लेयर पे काम करता है, ओएसआई मॉडल की नेटवर्क नेटवर्क। लेयर, नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आ गया कि आईपी एड्रेस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, इसको एक्सप्लेन करो। कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आईपी एड्रेस आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला सबसे पहले इसका बेसिक क्वेश्चन यही बनता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, उसको एक्सप्लेन करो। फिर थोड़ा अगर उसने खाली सिलेबस में तो आईपी एड्रेस ही लिखा हुआ, लेकिन आईपी एड्रेस के बारे में वो अंदर तक कितना पूछ ले तो वो हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो हम अच्छे से पूरी चीजें इसके बारे में समझ लेते हैं आईपी एड्रेस के, कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आईपी एड्रेस से, चाहे न्यूमेरिकल भी आए, तो हम उसको सोल्व कर लें। पहला पॉइंट आपको समझना, आईपी एड्रेस मतलब लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, आईपी बोल दे लॉजिकल बोल दे एक ही बात है। राउटर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ठीक है, अब आईपी एड्रेस की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली ये टू टाइप से हम यूज करते हैं, एक IPv4 होता है और एक IPv6 होता है। IPv4 32 बिट्स का आईपी एड्रेस होता है, और IPv6 जो है 128 बिट्स का होता है। ठीक है, पहला डिफरेंस इन दोनों में ये है, डिफरेंस भी पूछ लिया जाए तो ये 32 बिट का और ये 128 बिट का IPv6 जो है एक्सटेंडेड वर्जन है IPv4 का। V5 कहाँ गायब हो गया, टेस्टिंग में चला गया। ठीक है, जैसे IPv1 V2 V3 का हम यूज नहीं करते, सब टेस्टिंग पर्पज में चलते रहे। V6 फाइनली रिलीज हुआ पब्लिक के लिए, V4 मतलब, और फिर V6 बनाने से पहले V5 बना, वो टेस्टिंग में चला, और फाइनल जो है हमारे पास V6 मिला हमें। ठीक है, ये जो है हमारे पास 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है, इसके अंदर 8 ऑक्टेंट होते हैं, मतलब 8 ऑक्टेंट, वो 4 ऑक्टेंट होते हैं, 8 बिट का एक ऑक्टेंट होता है, तो यहाँ पे 4 ऑक्टेंट होते हैं। 4 ऑक्टेंट का मतलब होता है, ऑक्टेंट का मतलब है यहाँ पे एक ऑक्टेंट में 8 बिट होती है, 8 बिट के मतलब यहाँ पे 4 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। एक पार्ट जो है हमारे पास कितने बिट का होता है, 8 बिट का। यहाँ पे हम बता रहे एक पार्ट्स में 8 बिट होती हैं ऑफ ईच ऑक्टेंट या पार्ट। ठीक है, अगर हम IPv6 की बात करते हैं तो यहाँ पर 16 बिट का होता है, इसका डबल हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास 4 गुना है, लेकिन ये डबल है हमारे पास क्या, हर पार्ट का साइज। इसमें IPv4 में हर पार्ट का साइज कितने बिट का है, 8 बिट का है। IPv6 में 16 बिट्स होती हैं इन ईच पार्ट। ठीक है, और हर पार्ट में जब हमारे पास 16 बिट है तो कितने पार्ट बनेंगे बेटा, एक।
8 पार्ट्स बनेंगे, एट तो यहाँ पे 8 पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो इन पार्ट्स को हम ऑक्टेंट बोल देते हैं क्योंकि 8 बिट ऑक्टेंट्स हैं। यहाँ पे जो है ऑक्टेंट नहीं बोल रहे हम, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे पास हेक्सा में चला गया, 16 बिट का पार्ट हो गया। ठीक है, तो जब हम ओके इसको सर। डिनोट करते हैं, 8 बिट का पार्ट है, इसको डिनोट करने के बेसिकली हम डॉट सेपरेटर यूज करते हैं। हर पार्ट को सेपरेट करने के लिए डॉट का यूज करते हैं। जो डॉट है वो यहाँ पे सेपरेटर की तरह काम करता है, जबकि IPv6 के अंदर कोलन का यूज होता है। ये कोलन जो है ये सेपरेटर होता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जैसे हम डॉट यूज कर रहे हैं, तो इसको लिखने का अगर हम तरीका बात करें, लिखने का तरीका, IPv4 को जनरली हम या तो बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखते हैं या डेसिमल नंबर सिस्टम में। ये दो कॉमन टाइप हैं इसके लिखने के, मतलब स्टैंडर्ड हैं, बाइनरी में या डेसिमल में। ठीक है, जबकि IPv6 को लिखने के जो स्टैंडर्ड हैं हमारे पास, वो आप या तो बाइनरी में डिनोट करेंगे या हम इसको हेक्सा में डिनोट करेंगे। ठीक है, बाइनरी में या हेक्सा में। बाइनरी बेसिकली कंप्यूटर के लिए तो बाइनरी है, लेकिन हम रिप्रेजेंट करने के लिए, कैलकुलेशन ह्यूमन लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पे हेक्सा का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे मान लिया 4 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में IP एड्रेस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, उनमें डिफरेंस बताओ IPv4 IPv6 में, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको कुछ ये पॉइंट्स याद रखने हैं, समझने हैं, फिर इनके एग्जाम्पल भी देने हैं कि IPv4 कैसे लिखा जाता है, IPv6 कैसे लिखा जाता है, वो आप लिख देंगे, 5 नंबर में एनफ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा हमें थोड़ा सा पहले हम इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं, IPv4 के बारे में, फिर V6 में चलेंगे। V6 में मिनिमाइजेशन वगैरह वो आप करके दिखा सकते हैं, अगर यही क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का आ गया, उसका डिनोट कैसे करे जाते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग वहां पे उसको एक्सपेंड कर सकते हैं जितना भी करना। राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर करते रहना, उसी तरह से लिख के दिखाओ कैसे करना। अभी मैंने ये यहाँ पे लिखा, तो ऐसे ही नहीं करना, इन चीजों को पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, साइज वगैरह ये मैंने ऐसे लिखा, तो मतलब क्या पॉइंट आपको यूज करने हैं, लिखने हैं। कोई बुक की लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में, अपनी लैंग्वेज लिखो, तुम भी राइटर से कम नहीं हो कोई। ठीक है, तो भाई तुम्हारे जैसे ही तो राइटर हैं जो भी हैं, वो भी कर रहे, तुमने भी पढ़ लिया सारी चीजें, अपनी लैंग्वेज में लिखनी चीज सीखो। चाहे एल्गोरिथम हो, प्रोग्राम हो, चार्ट हो या थ्योरी हो, रट्टा नहीं मारना किसी भी बुक में। बुक आप 10 पढ़ोगे, 10 में अलग अलग लिखा हुआ, तो ये थोड़ी रट के लिखा, सेम ही लिख रहे हुए भी, वो भी अलग लिख रहे, तुम भी अलग लिखो, लॉजिक सही होना चाहिए। ठीक है, आपका ये नहीं कि डिक्टो हमें वही सेंटेंस लिखना है, ऐसे नहीं करना। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जब हम IPv4 करते हैं, तो IPv4 बेसिकली दो टाइप से रिप्रेजेंट करे जाते हैं, ये भी फर्दर दो टाइप से रिप्रेजेंट करे जाते हैं। ठीक है, पहले तो अभी आपको बताया मैंने कि इसमें 4 डॉट हम यूज करेंगे, मतलब 4 ऑक्टेंट होते हैं और डॉट से सेपरेट होते हैं। जैसे हमने लिखा 205.16.13.125 ये लिखा है, तो ये हमारे पास क्या है, एक IPv4 है। IPv4 जो है हमारे पास, इसका स्टैंडर्ड अगर हम देखें तो 4 ऑक्टेंट को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, WX Y और Z की फॉर्म में। ठीक है, ये WXYZ। अब हर WXYZ की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, हर ऑक्टेंट, क्योंकि 8 बिट का है, और 8 बिट में अगर हम करें 2 की पावर 8, क्योंकि बाइनरी में लिखी जा रही है, 8 बिट का मतलब 0 या 1, तो 2 की पावर 8 हो गया, मतलब 256 हो गया। इसका मतलब हो गया 0 से लेकर 255 तक की वैल्यू, यानी हर ऑक्टेंट की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 255 होगी। ठीक है, समझ आई ये बात। यहाँ पर 0 से कम यानी नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं लिख सकते, 255 से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं लिख सकते। अगर बाइनरी में लिख रहे हैं, तो बाइनरी में तो 0 1 की फॉर्म में 8 बिट आपको लिखनी है, लेकिन अगर डेसिमल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 0 से 255 हर ऑक्टेंट की वैल्यू होगी। इनके बीच में ही आपको रखनी है, 0 से 255 की। अब जब ये रिप्रेजेंट करे जाते हैं, इनको दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो होती है हमारे पास क्लास फुल एड्रेसिंग, और एक होती है हमारे पास क्लास लेस एड्रेसिंग। ठीक है, क्लास लेस एड्रेसिंग दो तरीके से होते हैं।
तो जो क्लास फुल एड्रेसिंग होती है उसमें जितने भी आईपी एड्रेस होते हैं उनको डिवाइड किया गया है क्लासेस के बेस पे। और जो क्लास लेस एड्रेसिंग होती है वहां पर क्या है हमारे पास, वहां पर बनाए गए हैं, एक सीआईडीआर बनाया गया है। ठीक है, उसके बेसिस पे हम काम करते हैं। सीआईडीआर की फुल फॉर्म होती है क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग। राउटिंग। डोमेन राउटिंग। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली आज के टाइम पे जितने भी आईपी एड्रेस हैं सब क्लास लेस एड्रेसिंग पे ही काम करते हैं। क्लास फुल पे कोई भी काम नहीं करता, कहीं भी काम नहीं करता। लेकिन हमें पढ़ाया जाए, ये पुराने जमाने में आज से 30 साल पहले काम करते थे क्लास फुल एड्रेसिंग क्लास वाले। 1990 के बाद से ही 1991-92 में जब से डब्ल्यू आया, तब से ही हमारे क्लास फुल एड्रेसिंग बंद करके क्लास लेस पे शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, और आज क्योंकि क्लास लेस में बहुत वेस्टेज होती थी आईपी एड्रेस की, क्लास फुल बनाया गया, वो क्लास लेस बनाया गया है इसीलिए। और यहाँ पर भी अब इसमें भी हमारे पास आईपी एड्रेस कम पड़ने लगे तो IPv6 पे शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें सिलेबस में क्लास फुल भी है क्लास लेस भी है, मतलब सभी एक्सप्लेन हमारे पास करने होंगे। अब क्योंकि आईपी एड्रेस दिया हुआ है तो आईपी एड्रेस के उसमें ये पूछा जा सकता है कि भाई आईपी एड्रेस में क्लास फुल एड्रेसिंग क्या होती है, क्लास लेस क्या होती है, इनमें डिफरेंस बताओ। कौन कौन सी क्लास होती है, क्या रेंज है, सबनेट मास्क क्या होता है किसी क्लास का। ठीक है, तो देखो जो क्लास फुल एड्रेसिंग होती है हमारे पास, पहले हम उसके बारे में समझ लेते हैं। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या भाई अभी? नहीं सर। नहीं नहीं सर। सर, क्लियर। अब नहीं हो रही सर। अच्छा, देखो बेटा, अगर हम क्लासेस की बात करते हैं IPv4 की, तो IPv4 कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है? क्लास है और 5, ए पांच। बी सी डी और 5। ये 5 क्लास है। हर क्लास की एक पर्टिकुलर रेंज बनाई गई है। वो रेंज कैसे बनी है, क्यों हमारे पास एक क्लास की रेंज यहाँ से यहाँ तक ही होती है, उसको समझने के लिए आप ये समझो, जो भी हमारे पास ये रेंज बनाई गई है क्लास की, वो रेंज हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेंट के बेस पे होती है। पहले ऑक्टेंट में क्या वैल्यू है उसको देख के हम क्लास को समझ पाते हैं कि ये कौन सी क्लास का एड्रेस है। ठीक है, और ये जो हमारे पास ऑक्टेंट है, फर्स्ट ऑक्टेंट अगर उसको ले, ऑक्टेंट मतलब 8 बिट, 8 बिट है तो 1 2 4 8 16 32 64 और 128, ये हमारे पास क्या होंगे, प्लेस वैल्यू होंगी। वेट होगा मतलब हर बिट का वेट। पहली बिट का वेट क्या होता है, हमेशा LSB का कोई भी नंबर सिस्टम हो उसका LSB का वेट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हमारे पास 1 2 4 8 16 32 64 128, ये क्या होंगे, हमारे पास वेट होंगे। ठीक है, किसके बिट्स के वेट हैं, 8 बिट हैं, आठों लिख लिए। अब अगर हम पहले वाले के बात करें, जीरो से स्टार्ट करें, सबको कर दिया हमने यहाँ पे जीरो, पहली बार में हमने सबको जीरो, तो इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, जीरो। डेसिमल में कन्वर्ट, फिर हमने पहले वाले 1 को 1 कर दिया, पहले वाले 1 को 1 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी 128। ठीक है, फिर हमने दूसरे वाले वो 2 को 1 कर दिया, 2 बिट को 1 कर दिया, इसको भी और इसको भी 1 कर दिया है। तो जब हमने इनको 1 कर दिया तो हमारे पास वैल्यू कितनी होगी, 192 हो गई। फिर हमने 3 बिट को 1 कर दिया है, 3 बिट को 1 करने पे हमारे पास 224 होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 4 बिट को 1 कर देंगे तो हमारे पास 240 हो जाएगी। जब हमारे पास 4 बिट 1 हो जाएंगी और 4 जीरो हो जाएंगी तो वैल्यू 240 हो जाएंगी। जब हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से हम देखेंगे, यानी ये वाली 1 है तो 128 वैल्यू है, ये वाली 1 है तो हमारे पास 192 होगी, ये दोनों 1 होने पे, ये करने पे हमारे पास कितनी होगी, 200। 24। ये करेंगे ऐसे 240 हो जाएगी, ये करेंगे 200, 240। फिर इसको जाएंगे 52, और ये हमारे पास 254 और लास्ट में 256, ये हमारे पास होगी। जब हम 255। 255, जब हम सब नेटिंग करेंगे, सब नेटिंग में इनके अलावा कोई और वैल्यू हो ही नहीं सकती, पहला लॉजिक। ठीक है,
जो सबनेटिंग होती है, सबनेटिंग यानी सबनेट मास्क लिखते हैं जो हम, सबनेट मार्क्स में कभी भी हमारे पास इनसे अलावा कोई और वैल्यू नहीं आ सकती। एक जीरो तो है ही हमारे पास, जीरो होने पे, और इन्हीं के बेस पे एक क्लास बनी है। क्लास हमारे पास 5 क्लास है। पहली क्लास जीरो से स्टार्ट होगी, दूसरी, ये जीरो लिखा हुआ है तो जीरो से स्टार्ट, दूसरी क्लास की रेंज 128 से स्टार्ट कर दो, तीसरी क्लास की रेंज 192 से स्टार्ट कर दो, चौथी क्लास की रेंज 224 से स्टार्ट कर दो, और पांचवी क्लास की रेंज 240 से स्टार्ट कर दो। ठीक है, कोई इसमें अलग से लॉजिक नहीं लगा हुआ, सिंपल बात है। जब हमने एक एक बिट को वन करते चले गए, बढ़ाते चले गए, हमेशा आईपी एड्रेस में जब भी नेटवर्क असाइन होता है तो वो एमएसबी की तरफ से होता है। ठीक है, हमने एमएसबी की बिट को वन किया है तो हमारे पास इस तरीके से ये बढ़ती चली गई, और ये हमारे पास वैल्यूज निकल के आई। तो जीरो से लेके 127 तक यहाँ रहेगी, 191 ये हो गया, 192 यहाँ चला गया, 223 ये हो गया, 239 ये हो गया, और 255 बाकी बचे इसमें चले गए। ये हमारे पास रेंज है, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, याद नहीं रहे ये बना लो, खत्म। ठीक है, ये बना लो, कभी याद करने की जरूरत ही क्यों है। ठीक है, इसमें लिखो और यहाँ से पता चल जाएगा आपको क्या होगी रेंज कहाँ पे। दूसरी चीज, हर जो आईपी एड्रेस होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, दो एड्रेसिंग होते हैं उसमें, दो टाइप के एड्रेस। एक होता है हमारे पास नेटवर्क एड्रेस, और दूसरा होता है किसका, कैमरा और मैक माइक। एड्रेस। ये गौरव किसको कह रहे, कैमरा मैक माइक एड्रेस। ऑफ कर लीजिए, किसका ऑन है। सर ये संजय जी का म, वो कैमरा ऑन है, ये स्क्रीन पे आ रहा है। अब भी ऑन है, एक मिनट, हाँ भाई ये हाँ किसी, सर, हाँ बहुत सर। देर से होना है, ये बार बार दिखाई देता है सर स्क्रीन भाई पे। सर ये ये बंद कर स्क्रीन पे दो, ये आ रहा है रिकॉर्डिंग में भी बार आएगा, बार। रिकॉर्डिंग में। संजय, संजय भाई कैमरा बंद करो, मैं कर यहाँ, चलो हो गया। ये नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग में भी हाँ इतनी, सर अब ठीक। हाँ सर फिर वो रिकॉर्डिंग में दिखाई देता है ना। देखो यहाँ पर हमारे ये समझ में आ गई इतनी बात। अब जो भी अच्छा। आईपी एड्रेस होता है दो चीजें से मिलके बना होता है, एक होता है नेटवर्क एड्रेस। आप इस तरीके से लॉजिक बना के लिखेंगे क्वेश्चंस को, क्लासेस हुई, ये आप क्लासेस में लिखेंगे, रेंज लिखेंगे। फिर हर क्लास जो है दो चीजों से मिलके बनी होती है, एक नेटवर्क एड्रेस और दूसरा होस्ट। होस्ट एड्रेस। होस्ट एड्रेस। ठीक है, होस्ट एड्रेस एड्रेस। बोल देते हैं या आईडी भी बोल देते हैं इनको। ठीक है, एड्रेस या आईडी। तो जो क्लास ए होती है उसके अंदर हमारे पास बेसिकली जो एक पहले वाला ऑक्टेंट होता है वो नेटवर्क एड्रेस डिनोट करता है, नेटवर्क आईडी होती है, और बाकी होती है होस्ट आईडी। दूसरे वाले में हमारे पास दो नेटवर्क आईडी होती हैं और दो होस्ट आईडी होती हैं। तीसरे वाले में तीन नेटवर्क आईडी और एक होस्ट आईडी। चौथे वाले पे अगर हम चले जाते हैं तो ये मल्टीकास्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं, और पांचवे वाले रिसर्च के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो IPv6 बनाए गए ये रिजर्व है, सारे दोनों ये रिजर्व रहती है, इनको पब्लिकली यूज नहीं किया जाता। पब्लिकली केवल ये तीन क्लास ही यूज की जाती थी। ठीक है, अब तो ये भी नहीं हो रही, लेकिन अब भी जो आईपी एड्रेस पब्लिकली असाइन करते हैं तो इन्हीं क्लास के किए जाते हैं। ठीक है, मतलब इसी रेंज में हम करते हैं IPv4 में। तो अब यहाँ पर जो है ये नेटवर्क और होस्ट का क्या मतलब है। नेटवर्क जो है ये डायरेक्टली कंपनी से ISP से प्रोवाइड करवाया जाता है। नेटवर्क आईडी जब आप नेटवर्क का कनेक्शन लेते हैं तो ये ISP से प्रोवाइड कराई जाती है, जबकि होस्ट आईडी आप खुद से बनाते हैं। ठीक है, आपने कनेक्शन लिया, आपकी कंपनी में जितने कंप्यूटर हैं उन कंप्यूटर की जो आईडी होगी वो होस्ट आईडी होगी। होस्ट आईडी बेसिकली, होस्ट क्या है, नेटवर्क में जो भी आपके कंप्यूटर लगे हुए जिस पे आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हुए डिवाइसेस वे होस्ट कहलाती हैं। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क आईडी ये ISP से प्रोवाइड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स होती है। ठीक है, आपने नेटवर्क लिया और आपके राउटर पे एक होस्ट वो नेटवर्क आईडी लगा दी, तो ये नेटवर्क आईडी डायरेक्टली राउटर पे लगी होती है, और बाद में जो ये होस्ट आईडी है ये अलग अलग सिस्टम पे होती है। नेटवर्क आईडी चाहे आपके ऑफिस में 50 सिस्टम है चाहे 200 सिस्टम है, सबकी नेटवर्क आईडी सेम ही है।
लेकिन होस्ट आईडी सबकी फिर चेंज हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, उसी के अकॉर्डिंग हम आईपी एड्रेस निकाल लेते हैं। ठीक है, राउटर का आईपी एड्रेस एक ही रहेगा, एक राउटर से जा रहे हैं तो। अब यहाँ पर जो है आप देखेंगे नेटवर्क आईडी सेम रहेगी सबकी। क्या, नेटवर्क आईडी सेम रहेगी सभी सिस्टम्स की। हाँ नेटवर्क आईडी सबकी सेम रहेगी, केवल होस्ट आईडी चेंज हो जाएगी। अगर एक राउटर से कनेक्ट है जितने भी सिस्टम, तो उनकी सबकी नेटवर्क आईडी सेम। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे आते हैं। मेरा माइक बंद हो गया बेटा तुम्हारा। यहाँ पर हमारे पास अगर हम इस वाले को देखते हैं, अब क्लास ए को, ये हमने समझ लिया कितनी नेटवर्क है कितनी ये है। इनके हमारे पास कुछ चीजें और आपको इनमें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, अगर आपको करना क्या चीजें। जो हमारे पास क्लास ए है उसमें आपको बताया 0 से लेके 127 तक के हैं। ठीक है, अब दो चीजें हैं इसमें, नेटवर्क है और होस्ट है। ठीक है, तो कितने नेटवर्क होंगे और कितने होस्ट होंगे, बिट तो हमने कर ली, पता कर ली कितने बिट के होंगे, लेकिन होंगे कितने, ठीक है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको समझने के लिए आप एक चीज समझेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर, पहले मैं लिख लेता हूँ 1248। ध्यान से समझोगे तो कोई रट्टा मारने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीजें, बस ध्यान अपना कंसंट्रेट यहीं रखना। हमारे पास 0 से लेके स्टार्ट होती है, पहला जो हमारे पास वो है 0 है, क्लास ए की बात करें तो 0 को हम इस तरीके से लिखते हैं यहाँ पे। और लास्ट क्या है रेंज फर्स्ट क्लास ए की, 27 127। 127। को अगर बाइनरी में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, 127 ये हमारे पास क्लास ए है। तो इनमें जो भी हमारे पास 0 से लेके 127 तक कोई भी नंबर लिख लो बाइनरी में, ये वाली बिट हमेशा फिक्स रहेगी। ठीक है, ये 128 यानी 8th वाली बिट जो एमएसबी है वो हमेशा 0 ही रहेगी, 0 के अलावा कुछ नहीं आ सकती, बाकी सब बदल जाएंगी लेकिन ये वाली नहीं बदलेगी। ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑक्टेंट की अभी। ठीक है, फर्स्ट ऑक्टेंट में क्योंकि 0 से 127 के बीच की ही वैल्यू रहनी है। अब अगर क्लास बी में चले गए तो 128 से 192 तक जाएंगे, 191 तक जाएंगी। ठीक है, और हमारे पास ये क्लास बी होगी। और क्लास सी में अगर हम चले जाएंगे बेटा तो वहां पर हमारे पास 192 से 223 तक होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 128 को अगर हम बाइनरी में लिखेंगे तो हमारे पास इस तरीके से बाइनरी लिखा जाएगा, और 191 को लिखेंगे तो 10 और ये हमारे पास बन जाएगा। यानी यहाँ पर हमारे पास ये दो बिट हमेशा, कोई भी नंबर 128 से 191 का लिखो, शुरू की दो बिट 1 और 0 ही रहेंगी। ठीक है, यानी क्लास ए में एक बिट फिक्स हो गई जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसको चेंज जो है आईएसपी भी नहीं कर सकता। ठीक है भाई, आईएसपी भी एड्रेस दे रहा तो इसको नहीं चेंज कर सकता वो भी। यहाँ पर जो है क्लास बी में आ गई तो दो बिट अगर क्लास बी का आईपी एड्रेस देना है तो आईएसपी भी नहीं चेंज करेगा, ये दो बिट आपको 10 ही लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, क्लास सी में गए तो 192 को हम लिखते हैं 11, और फिर हमारे पास 60 आ जाएंगी, और एक 223 मतलब 110, और फिर 111 ये हो जाएंगे। यहाँ पे आप जाओगे ये 3 बिट हमारे पास बिल्कुल फिक्स हो गई, 3 बिट्स जो है हमारे पास फिक्स हो गई है, यानी इनमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता। आईएसपी आपको नेटवर्क आईडी दे रहा है तो नेटवर्क आईडी देते हुए उसके भी हाथ बंद गए, वो कितने बंदों को दे सकता है, केवल यहां से यहां तक के कॉम्बिनेशन जो बनेंगे उतने बंदों को ही दे सकता है, इसका कॉम्बिनेशन वो भी नहीं बना सकते। ऐसे ही अगर नेटवर्क आईडी क्लास बी की देनी तो केवल इतने कॉम्बिनेशन से ही दी जा सकती है। इतने कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि इतने ही कॉम्बिनेशन से दी जा रही है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि भाई हमारे पास, अगर आप यहाँ पे देखो, अगर हम इन दो क्लास 3 क्लास की बात करते हैं, पहली क्लास में कहा NHHH। ठीक है, आप आईएसपी के पास गए, आईएसपी से कहा हमें क्लास ए की आईडी दो भाई, तो वो क्लास ए की आईडी में मतलब एक ही आईडी देगा आपको, बाकी तो सब
000 करके दे देगा, आपकी मर्जी, आप चेंज कर लो। तो ये वाली आईडी देगा वो आपको। इसमें भी वो कितनी 8 बिट थी उसके पास, ऑप्शन कितना था, एक ऑक्टेंट था उसके पास। एक ऑक्टेंट आईएसपी के पास है, 3 ऑक्टेंट आपके पास रहेंगे। अब एक ऑक्टेंट में 8 बिट होती है, 8 में से भी भाई उसकी 1 बिट कम हो गई, उसको वो भी नहीं चेंज कर पा रहा, यानी उसके पास अब 7 बिट रहेगी। तो वो कितने बंदों को दे सकता है, 2 की पावर 7, 2 की पावर यानी 7 128 ही अब वो नेटवर्क आईडी जनरेट कर सकता है। लेकिन जो क्लास ए है, इसमें भी हमारे पास 2 आईडी वो जनरेट नहीं कर पाएगा। ये केवल रूल क्लास ए के लिए है, क्योंकि क्लास ए में 0 वाला और 127 वाला ये आईपी कुछ रिजर्व काम के लिए फिक्स होते हैं। ये अभी हम बताएंगे क्या काम करते हैं ये क्लास ए के जो है हमारे पास, ये भी फिक्स होते हैं, या आप कह दो रिजर्व होते हैं। तो उसके पास ये 2 बिट और वो 2 आईपी और चली गई खत्म, तो उसके पास 126 आईपी ही बची। ठीक है, तो वो मतलब 126 लोगों को ही दे सकता है। क्लास ए का आईपी एड्रेस केवल 126 लोगों को ही मिल पाएगा। ठीक है, अब 126 लोग आगे कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट, मतलब पूरे वर्ल्ड में 126 लोग ही उसको होल्ड कर पाएंगे। ठीक है, क्लास ए के उसको। अब क्लास बी पे आ जाते हैं। क्लास बी के अंदर हमारे पास जो आईएसपी है उसके पास 2 ऑक्टेंट मिले हुए हैं उसको। ठीक है, NNHH, तो ये 2 ऑक्टेंट मिले हुए, ये ऑक्टेंट भी 8 बिट का, ये ऑक्टेंट भी 8 बिट का, यानी उसको 16 बिट मिली हुई है। लेकिन इस वाले ऑक्टेंट की 2 बिट भाई फिक्स हो गई, इनको वो भी चेंज नहीं कर पाएगा। तो अब कितनी रह गई उसके पास, 6 और 8, यानी 14 बिट। 14 तो 14 बिट से यानी कितने नेटवर्क आईडी जनरेट हो सकती हैं, 2 की पावर 14 2 की पावर 14 कितना होता है, 16,384 होता है। 16,384 आईपी वो जनरेट कर सकता है। ठीक है, अब क्लास सी वाले पे आ जाते हैं। तो क्लास सी वाले पे 3 मिल जाती हैं और एक होस्ट के लिए रहती है। तो ये भी 8 बिट का, ये भी 8 बिट का, ये भी 8 बिट का, लेकिन इसमें उसको 3 फिक्स कर दी गई, तो 5 बची यहाँ पे, 8 बची यहाँ पे 8, तो मतलब 21 बची, मतलब 2 की पावर 21 नेटवर्क आईडी बन सकती है क्लास सी की। सबसे ज्यादा क्लास सी की होती है। आप भी अपने कंप्यूटर की चेक करोगे कि मेरा आईपी एड्रेस क्या है, मोस्ट प्रोबली 95% का तो मिलेगा ही कि क्लास सी की हो। 98 का मिल जाए तो बात अलग है। ठीक है, तो क्लास सी का आईपी एड्रेस 2 की पावर 21, लेकिन उसमें होस्ट कम बनते हैं, तो ज्यादातर यही दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गए हमारी 3 बेसिक क्लास, जिसमें हमने ये पता कर लिया कि हर जो है आईपी एड्रेस में 2 पार्ट होते हैं, एक नेटवर्क आईडी का, एक होस्ट आईडी का। तो नेटवर्क आईडी हम कैसे निकालेंगे, पता चल गया आपको, कोई कंफ्यूजन, कितनी नेटवर्क आईडी क्या इतना होंगी, कोई रटने की जरूरत नहीं, निकालने का तरीका आपको बताया। आपसे पूछा गया तो आप निकाल के दिखाओ, डेस्क्रिप्टिव पेपर है, ये है इस तरीके से। ठीक है, क्लास डी और ई का वैसे पब्लिकली यूज नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि क्लास अगर हम पहुंच जाते हैं डी में, तो डी का रेंज कितना होगा हमारे पास, 224 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, 239 तक जाएगा। 239 और क्लास जो ई होगी उसका रेंज होगा हमारे पास 240 से, और कहाँ 240 तक जाएगा ये, 255 तक। शायद। तो अगर हम यहाँ 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 लिख देते हैं, तो 224 लिखना, तो 192 और 34 3 हो गए हमारे पास 1, तो ये हो गया 000। अब 239 लिखना, तो ये हमारे पास बन जाएगा, यानी यहाँ पे 4 बिट फिक्स हो जाती है। और अब 240 लिखेंगे तो 240 ये बन गया हमारे पास। ठीक है, और 255 लिखेंगे तो सारे 1 हो गए। तो इसमें ये वाली 4 बिट फिक्स है। डी और ई क्लास में 4 4 बिट फिक्स होती है, इसमें भी 4 बिट, इसमें भी 4 बिट। तो क्लास ए की बात करें तो उसमें 0 से स्टार्ट होता है हर आईपी। क्लास बी का हर आईपी 10 से स्टार्ट होता है। क्लास सी का हर आईपी 1101। 110
क्लास डी का हर आईपी 1110 होगा, क्लास ई का हर आईपी एड्रेस 4 टाइम्स 1, ये इनसे स्टार्ट होगा। इनसे डायरेक्टली बाइनरी में लिखा हुआ यहां से पहचान लोगे। ठीक है, अगर कोई आईपी एड्रेस बाइनरी में लिखा हुआ तो इससे पहचाना जाएगा, और डेसिमल में लिखा हुआ तो ये रेंज आपको बता दी उससे पहचाना जाएगा। ठीक है, अब हमने ये तो बात कर ली है कि जो हमारे पास क्लास ए है NHHH, यहाँ पर जो है अगर नेटवर्क आईडी की बात करते हैं और होस्ट आईडी की बात करते हैं तो इसमें 2 की पावर 8 -1 किया हमने, क्योंकि एक बिट फिक्स थी तो 2 की पावर 7 था तो 128 थी, लेकिन 128 में से भी हमें 2 माइनस करनी पड़ी थी, 126। क्लास बी में गए थे तो NNHH किया था हमने, तो यहाँ पे 2 की पावर कितना हो गया था, हमारे पास 16 बन रहा था, लेकिन उसमें से हमारे पास 16 में से हमने क्या कर दिया था, कम 2 की, बिट माइनस कर दे, नहीं 2 बिट। दो, यहाँ पे ये 1 ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2 कम कर दिया, 2 की पावर 14 हो गया, 2 की पावर 14, सोलह हजार पूरा तीन सौ 384। और सी में आ गए तो N और H हो गया, तो यहाँ पे 2 की पावर 24, और इसमें 3 बिट फिक्स थी तो 2 की पावर 21 होगी, कितना आएगा वो हमें पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया। अब होस्ट बिट में आ जाते हैं। होस्ट बिट क्या होती हैं, होस्ट ये वाले हैं हमारे पास। होस्ट आईपी कितने होंगे इसमें ये देख लेते हैं, तो पहले इसमें सबसे कम है ये समझ लेते हैं। तो होस्ट में हमारे पास कितने रहेंगे, 8 ही रहेंगे, एक ही है 8 भाई। बिट। ठीक है, तो होस्ट की अगर हम बात करें एक है तो 2 की पावर 8 होगी। होस्ट में ये -2 सभी के साथ चलेगा, और ये नीचे है पावर में नहीं है, ये 256 -2 यानी 254 होगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये माइनस करे जा रहे थे ये सब अलग अलग है, यहाँ पे पहले -1 -2 -3 अलग अलग, पहली क्लास में एक माइनस किया, दूसरी में 2, तीसरी में 3, यहाँ पे सभी में पावर में से किसी में नहीं करना, बाद में करना 2 माइनस। मतलब हमारे पास इसमें फिक्स कोई बिट नहीं है, बिट को नहीं छेड़ रहे हम, 2 आईपी फिक्स होंगे। ठीक है, जो कंप्यूटर को नहीं दिए जाएंगे, एक पहला आईपी और एक लास्ट वाला। पहला आईपी सबनेट आईडी को डिनोट करता है, और दूसरा आईपी जो है वो ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए रिजर्व रहता है। ठीक है, तो उन दो को हम बेटा रिजर्व करके रखते हैं चीजों को। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें जाएंगे तो इसमें क्या होगा, ये 2 है हमारे पास होस्ट ऑक्टेंट, तो 2 की पावर पावर 16 -2। -2 2 की पावर 16 होता है 65,500, 65,536। -2 कर देंगे तो 65,534, इसमें होस्ट बन जाएंगे। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि एक बंदा यहाँ पे 2 की पावर 21 बंदों को आईपी एड्रेस ISP दे सकता है। वो एक बंदा अपने ऑफिस में 254 सिस्टम को कनेक्ट कर सकता है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, 16,384 आईपी एड्रेस ISP दे सकता है, और एक बंदा जो है अपने ऑफिस में 65,534 कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकता है। इसके अंदर अगर हम देखें तो 2 की पावर 24 -2 हो जाएगा, और 2 की पावर 24 -2 जो भी होगा वो इतने सिस्टम कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि भाई हमने यहाँ पे -2 क्यों किया। इसमें तो -1 -2 और -3 का पता चल गया हमने क्यों किया। होस्ट में जो फर्स्ट आईडी होती है वो किसके लिए होती है, सबनेट आईडी कहलाती है, और लास्ट आईडी जो होती है वो हमारे पास कहलाएगी ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी, जैसे हमारे पास यहाँ पे टोटल 256 बनने थे, तो जो जीरो वाली आईडी है वो सबनेट आईडी है, और जो हमारे पास 255 वाली वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करी जाएगी, ब्रॉडकास्ट आईडी। जैसे हम मान लिया कोई आईपी लिखते हैं क्लास सी का, मान लिया 203.16.17, ठीक है, ये आईएसपी ने हमें दिया, तो इसमें जो जीरो नंबर का अगर होगा यहाँ पे, क्योंकि ये वाला तो हम खुद लिखेंगे, ये आईएसपी ने दिया, ये नेटवर्क है, ये होस्ट है, ये हम खुद लिखेंगे, ये इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 से लेकर 255 तक। एक ऑक्टेंट की वैल्यू 0 से 255, तो जीरो वाली सबनेट के लिए होगी, 255 वाली ब्रॉडकास्ट के लिए होगी,
और बाकी आप 1 से 254 तक अपने कंप्यूटर को दो, जो भी कंप्यूटर है उनको आप असाइन कराओ। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। अब यहाँ पर ये -2 इसमें क्यों किया गया, बाकी में कहीं नहीं किया जाता, क्लास ए में ही किया गया। तो क्लास ए का जो 0 वाला है, 0 वाला सर और एक एक, मिनट सर, ये जो लास्ट ऑक्टेट में होगी, ये जो सबनेट और ब्रॉडकास्ट वाली होगी। हाँ बेटा, ठीक है सर। देखो ये वाली सबनेट नहीं है, इनको बोलते हैं नेटवर्क आईडी। हम्म। ठीक है, और पूरे के पूरे को मिलके ये सबनेट बनी है। ठीक है ठीक सर। है, सबनेट की आईडी, सबनेट का कॉन्सेप्ट अलग होता है, क्लास लेस में पढ़ेंगे, अभी बता देंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो क्लास ए है, क्लास ए के अंदर एक 0 और 127 वाले आईपी जो है ये रिजर्व हो जाते हैं। 127 से जो भी आईपी शुरू होगा, 127.0.0 से लेके कहाँ तक हो सकता है, 127 पॉइंट लास्ट वाला ये हो सकता है। तो ये सारे आईपी कहलाते हैं लूप बैक एड्रेस। ठीक है, लूप बैक एड्रेस होते हैं। ठीक है, ये किसी के बैकग्राउंड से बेटा थोड़ी सी आवाज आ रही है, सानू या श्वेता कैसे आ रही होगी, तो थोड़ा माइक बंद कर लो। लूप बैक एड्रेस जो है हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ये हमारे पास 127 से शुरू होंगे, जो बाद में कुछ भी लिखा हो। ठीक है, 127 से शुरू हो गया वो लूप बैक एड्रेस। लूप बैक एड्रेस को और क्या बोलते हैं, किस लिए यूज करे जाते हैं, ये पता है किसी को? लोकल होस्ट के लिए। लोकल होस्ट। लोकल अरे होस्ट, डायग्नोस्ट करते हैं लोकल सिस्टम। डायग्नोस्टिक फंक्शन के लिए। लोकल होस्ट तो इनमें से केवल एक है, ये वाला, ये लोकल होस्ट के लिए होता है, लेकिन ये तो बहुत सारे हैं ना, ये तो लाखों होंगे। ठीक है, लाखों करोड़ों में पहुंच जाएंगे, लाखों में तो होंगे ही। ठीक है, 2 की पावर 24 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो लोकल होस्ट जो है ये वाला होता है, इनमें से केवल एक ये वाला लोकल होस्ट है। बाकी इनका सबका यूज जो है बेसिकली डायग्नोस्टिक के लिए होता है। कोई सिस्टम में कोई इशू आ जाता है, नेटवर्क नहीं चल रहा, नेटवर्क के जितनी भी हमारे पास डायग्नोज फंक्शन होते हैं वो सब इन्हीं आईपी एड्रेस पे काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो डायग्नोस्टिक फंक्शन होते हैं वो इस पे काम करते हैं। ठीक है, डायग्नोस्टिक फंक्शन, ठीक है, वो किसके लिए है, वो हमारे पास इसके लिए है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे 0 वाला किस लिए यूज किया जाता है, बताओ? वो प्राइवेट एड्रेस डिफॉल्ट गेटवे ऐसा कुछ। नहीं बेटा, प्रियंका प्राइवेट आईपी नहीं होता, प्राइवेट एड्रेस इसमें 10 नंबर अरे बन। 0.0.0 सर, वो डिफॉल्ट गेटवे होता है हाँ, इंटरनेट। गेटवे के लिए यूज करे जाते हैं। ये बेसिकली हमारे पास गेटवे में होते हैं, जो 0.0.0.0 होता है ये डिफॉल्ट गेटवे है, बाकी इनके आगे कुछ भी लगा लो तो वो नॉर्मली गेटवे में यूज करे जाते हैं। ठीक है, तो ये गेटवे के लिए बनेगा, ये हमारे पास डायग्नोस्टिक फंक्शन के लिए होता है, इसलिए हमने 2 एड्रेस उसमें से माइनस कर दिए थे। ठीक है, अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है प्राइवेट आईपी बताओ आप क्या क्या होते हैं। आईपी एड्रेस पूछा तो प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होते हैं ये भी बता दो। हर क्लास में कुछ ना कुछ प्राइवेट आईपी होते हैं। प्राइवेट आईपी भी जैसे कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए रिजर्व किए गए हैं, वो मतलब हर किसी को नहीं दे सकते ऐसे, वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म होते हैं उन आईपी एड्रेस पे। ठीक है, जैसे मान लिया आपका सिस्टम में नेटवर्क की सेटिंग करनी होती है, तो क्या डालते हो आप राउटर की सेटिंग खोलने के लिए? 192.168.0.1। .0.1, ठीक है, ये डालते हैं। तो वन नाइनटी टू ये पॉइंट वन सिक्स एट ये हमारे पास प्राइवेट आईपी कहलाता है। ठीक है, तो हर क्लास में कुछ ना कुछ प्राइवेट आईपी होते हैं। क्लास ए के अंदर जो प्राइवेट आईपी होंगे वो होंगे 10.xxx। एक्स 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 का मतलब क्या है, कुछ भी हो सकता है, एक्स का मतलब 0 से लेके 255 तक कोई भी वैल्यू। ये क्लास ए का, यानी 10.000 से लेके 10.255 तक। ठीक है, क्लास बी में अगर हम आते हैं तो क्लास बी के आईपी जो होते हैं प्राइवेट वाले आईपी 172.16 से शुरू होते हैं और 00 से लेके 172.31 तक जाते हैं, और ये 255।
ठीक है, यानी यहां से चल के यहां तक के आईपी हमारे पास होंगे। क्लास सी का जो प्राइवेट आईपी है, क्लास सी के प्राइवेट आईपी 192.168.0 XX कर देते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसमें, इसको भी हम एक्स एक्स लिख सकते हैं बाद में, यहाँ पे कुछ भी, इसमें भी एक्स एक्स हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, ये तो मैंने स्टार्टिंग वाला ये हो गया, एंड वाला ये हो गया। सबसे ज्यादा प्राइवेट आईपी कौन सी क्लास में है बताओ? सबसे ज्यादा प्राइवेट आईपी, ये प्राइवेट आईपी कहलाते हैं। ए में। सर ए सबसे में हो गए ज्यादा सर। हमारे पास क्लास ए में होंगे। ठीक है, किसमें है? क्लास क्लास ए। ए में भाई क्लास ए में तो 0 से 255। तीनों ऑक्टेंट के लिए फ्री है ना। यहाँ भी कुछ, हम्म। तीनों में कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, इनमें केवल दो ऑक्टेंट की वैल्यू फ्री है। इस ऑक्टेंट की भी है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, 31 तक था है। तो 15 ये की हमारे है। पास जो है कहाँ तक है, 16 से 31 तक है, बाकी नहीं है। भाई 0 से 15 तक पब्लिकली यूज हो सकता है, और 32 से आगे तक 255 तक पब्लिकली यूज हो सकता है। ठीक है, तो केवल ये वाले सबसे कम जो है प्राइवेट आईपी, वो हमारे पास क्लास सी में है। तो ये हो गया हमारे पास आईपी एड्रेस का लॉजिक, क्या होता है आईपी एड्रेस, किस तरह से काम सी करता है वाला जो है उसका सर कहाँ रेंज क्या होगी उसकी? इसकी। सी वाले की। तो सी वाले की ये होगी ना, 192.168.0.00 से स्टार्ट होते हैं, लास्ट कहाँ पे होते हैं, 255 पे, तो 255। ठीक है, तो ये हो जाएगी। हाँ बेटा। सर, ये इनमें प्राइवेट डिफरेंस क्या आईपी होता कहाँ है? यूज होंगे, मीन्स क्या प्राइवेट पर्टिकुलर आईपी वर्क होगा? बेटा बताया तो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए होते हैं, जैसे 192.168.0.1, ये क्या होता है, आपकी वाईफाई या राउटर की सेटिंग के लिए, राउटर को आपको कॉन्फ़िगर करना, उसकी सेटिंग करनी, तो इस आईपी से होती है। सर ठीक है, नंबर ऑफ होस्ट जैसे क्लास सी में ज्यादा होते हैं, तो क्लास सी बढ़िया होती है राउटिंग के लिए जो हम नॉर्मली यूज नंबर ऑफ करते हैं। होस्ट क्लास सी में कहाँ होंगे, एक में होंगे सबसे ज्यादा, ए में नहीं, होंगे जैसे ना। अगर हम नंबर ऑफ होस्ट उसमें कर रहे थे ना, ए में 1 बिट नेटवर्क आईडी और 3 होस्ट आईडी, तो फिर किस में ज्यादा होंगे, ज्यादा होस्ट ए में तो होंगे, होस्ट सी। क्लास ए में ज्यादा होंगे ना। फिर हाँ, नंबर ए यूज करते हैं हम ज्यादातर जब नहीं हमें बेटा, ज्यादा नंबर ऑफ होस्ट चाहिए होते हैं। ज्यादा चाहिए तो इसमें एक बंदे को 254 तक ही मिल सकते हैं होस्ट क्लास सी में। तो पहले ट्राई करा जाता है क्लास सी का देने का, अगर उसको ज्यादा चाहिए तो फिर क्लास बी में चले जाते हैं। देखो क्लास ए, अब ये वाली जो हमारे पास क्लास लेस क्यों खत्म कर दी गई, क्लास फुल एड्रेसिंग ये खत्म क्यों करी गई? ये खत्म करने का कारण ये था, मान लिया किसी को एक आईपी एड्रेस दे दिया क्लास वन का, मान लिया 72 दे दिया, और बाद में तो 000 लगा के देगा। भाई आईएसपी तो यही देगा, बाकी तो देगा नहीं, बाकी तो आप अपनी मर्जी से लिखोगे। अब इसमें क्या है, आप कितने बना सकते हो, यहां से 2 की पावर 24 - 2 कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो आप एक आईपी एड्रेस से। ठीक है, अब इतने कंप्यूटर कौन कनेक्ट करेगा भाई, किसके पास है इतने कंप्यूटर? किसी को ये आईपी एड्रेस दे दिया, तो वो तो वेस्ट ही पड़े रहेंगे ना इतने सारे आईपी, तो वेस्टेज में हो जाएंगे वो सारे। तो ये आईपी जो है, जो मेन हमारे पास 126 पूरे वर्ल्ड में आईपी एड्रेस को कंट्रोल कर रहे हैं, देख रहे हैं बंदे, वो फर्दर एक अपने अवे है, मतलब आईएसपी है, कंपनीज हैं जो आगे सर्विस प्रोवाइड करेंगे उनको देते हैं। ठीक है, ये आईपी भी आगे आईएसपी को मिलते हैं, फिर आईएसपी अपने, मतलब जैसे एक कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, वो डीलर को देती है, डीलर फिर दूसरे डीलर को देता है, एंड यूजर तक जाते जाते इनमें से भी वो बांट देता है। मतलब जैसे मान लिया ये आईपी खरीद लिया एयरटेल ने, तो एयरटेल जो है उसने अपने पूरे इंडिया में अलग अलग वो बना रखे एरिया में ऑफिस, तो उसने कह दिया कि भाई हम दिल्ली में ये वाले आईपी, कुछ सिस्टम दिल्ली में कनेक्ट करेंगे, कुछ मुंबई में, कुछ जो है कोलकाता में, अलग अलग सिटीज में, अलग अलग एरिया में। तो वो उसके लिए वो पूरे इंडिया में कनेक्ट कर रहा है इतने सिस्टम, अपने ऑफिस के लिए नहीं है, वो फर्दर बांट रहा है, औरों को दे रहा है। ठीक है, सर्विस दे रहा है। ठीक है, लेकिन जो क्लास सी का ले रहा है 203.11.70.0 दे दिया, तो ये तो भाई एक इंडिविजुअल बंदे के लिए, इसमें तो 254 सिस्टम ही कनेक्ट हो सकते हैं, तो ये फाइनल एंड यूजर को मिल जाता है।
ठीक है। इसमें भी एंड यूजर को मिल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं मिलते, वो उसमें आते हैं, सीरीज में होके आते हैं, एक सीक्वेंस में होकर। पहले एक कंपनी से एक कंपनी को मिलेंगे, कंपनी फिर अपने एरिया में डिवाइड करेगी, एरिया से फिर आगे आगे भेज के होंगे, उसका पूरा कंट्रोलिंग पावर कंपनी रख लेगी। इस तरह चलते हैं। ठीक है। तो क्योंकि अब यहाँ पे ये है, मान लिया एक कंपनी को दे दिए एयरटेल को, एयरटेल ने कहा भाई मेरे पास इतने क्लाइंट मैं बना लूंगा, पूरी इंडिया में सर्विस दूंगा। अब उसके पास क्लाइंट बने नहीं इतने। ठीक है, चलो एयरटेल के पास बन गए, एक एयरसेल कंपनी चली थी, कभी बन गए, फिर खत्म हो गए, क्लाइंट हट के दूसरे में, तो आईपी एड्रेस तो वेस्ट हो जाएंगे ना। तो इसीलिए ये क्लास का सिस्टम ही खत्म कर दिया, वेस्ट होने का सिस्टम ही खत्म कर दिया, एक सीआईडीआर का सिस्टम चालू करा गया। ठीक है, जब डब्ल्यू आया, उसी के साथ एक सीआईडीआर का आईपी एड्रेस में भी कॉन्सेप्ट लगाया गया, जिसको हम बोलते हैं क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग। ठीक है, इसमें कोई क्लास विलास कुछ नहीं होती, इसमें कोई फिक्स विक्स ये नहीं कि इतने बिट फिक्स होंगी, इसमें बीच में भी फिक्स हो सकती है, कहीं तक भी फिक्स हो सकती है। ठीक है, मतलब उसको क्लास एक का तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो वो जो भी यहाँ पर 1 और 0 से मतलब है, जितनी उसे फिक्स करनी है आईएसपी को, उतनी बिट को पहले से ही वो फुल कर देगा, 1 कर देगा, बाकी बची हुई 0 रहेंगी, वो आपको करनी। ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग जितनी आपको जरूरत है उतनी 0 करके दे देगा, बाकी को 1 करके दे देगा, तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, ये जो है इसको क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा सबनेट मास्क के अकॉर्डिंग समझना होगा। सबनेट मास्क से ही हमारे पास आईपी एड्रेस असाइन किए जाते हैं, उससे ही पता चलता है कि किसी कंपनी को या किसी राउटर पे हमारे पास कितने आईपी एड्रेस असाइन होंगे, कितने वो होस्ट बना सकता है। ठीक है, और हमारे पास जो है कितने नेटवर्क होंगे, ये सारी चीजें जो है कौन बना सकता है, बताता है, सबनेट मार्क्स बताता है। सबनेट मार्क्स आपके नेटवर्क का जो है एक तरह से आप समझ सकते हो ओवरव्यू है। ठीक है, उसको देखते ही आप नेटवर्क के बारे में आइडिया लगा लोगे, पता कर लोगे कि नेटवर्क है क्या, इसमें काम क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है कौन बताता है, हमारे पास सबनेट मास्क बताता है। सबनेट मार्क्स ऐसा नहीं है कि सीआईडीआर में ही होते हैं, सबनेट मार्क्स जो है ये हमारे पास क्लास लेस में भी होते हैं, क्लास फुल में भी होते थे। ठीक है, हर क्लास का, क्लास ए बी सी तीनों का सबनेट मास्क होता था। सबनेट मार्क्स जैसे अगर हम क्लास की बात करें, तो क्लास ए में जो है हमारे पास NHHH ये होती है। तो जो एन वाला है ये फिक्स है, फिक्स का मतलब है इसके अंदर सारी की सारी बिट जो है 1 है। ठीक है, क्या है, 1, 4 और 4 8 बिट क्या है हमारे पास, 1 है, 1 का मतलब 255 है, ये फिक्स कर दिया। और एच का मतलब होता है ये सारी बिट 0 है। ठीक है, एच बताता है 0, यहाँ पे भी 0 हो गई और यहाँ पर भी 0 हो गई, तो ये अगर इनको डेसिमल में लिखें तो ये हो गया। तो एन वाला 255 और एच वाला 0, ये क्लास फुल में होता था। क्लास ए का सबनेट मार्क्स ये होता है, क्लास बी में NNHH होते हैं, तो उसका सबनेट मार्क्स 255 255 00 होता है। और क्लास सी में अगर हम चले जाते हैं तो NNN और एच होता है, यानी 255 255 255 और 0। जो भी हमारे पास क्लास फुल एड्रेसिंग होती है उसमें क्लास ए बी सी इन तीनों के क्या होते हैं, सबनेट मार्क्स होते हैं। इनमें एक ऑक्टेंट तो कम से कम नेटवर्क का और कम से कम एक ही होस्ट का हर क्लास में होता ही है। तो जो नेटवर्क वाले होते हैं वहां पे वैल्यू 255, जो होस्ट वाले वहां पे वैल्यू 0, दो ही वैल्यू हो सकती है, दो के अलावा कोई और वैल्यू हो ही नहीं सकती। यहाँ या तो पूरा फुल होगा या पूरा खाली होगा। ठीक है, आधे भरे हुए का मतलब नहीं है यहाँ पे। लेकिन इसी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही थी, सीआईडीआर ने कहा कि हम पूरा नहीं भरते भाई, हमें आधा की जरूरत है तो हम आधा भी फुल कर सकते हैं। जैसे अगर मान लिया इस ऑक्टेंट के में भी हमें कुछ बिट फिक्स करनी, तो इसमें भी कर लो। क्लास फुल वाले में ये था कि फिक्स करोगे तो पूरा ऑक्टेंट करोगे,
और खाली छोड़ोगे तो पूरा को, या तो पूरा ही ऑक्टेंट नेटवर्क को दो या पूरा ही ऑक्टेंट होस्ट को दो। ये था क्लास फुल में, लेकिन क्लास लेस में ऐसा नहीं है। आप एक ऑक्टेंट को भी बांट सकते हो, एक ऑक्टेंट की भी कुछ बिट नेटवर्क को, कुछ बिट होस्ट को दे सकते हो। ठीक है, तो कैसे करते हैं उसमें, इसके अंदर कॉन्सेप्ट हमारे पास ये होता है, जो CIDR होता है उसको लिखने का तरीका बेसिकली ऐसे लिखते हैं, WXYZ, और यहाँ पे हमने लिख दिया मान लिया N। ठीक है, ये हमारे पास IP एड्रेस है, ये N जो है CIDR बताता है। CIDR का मतलब है कि हमारे पास जो सबनेट मार्क्स है उसमें कितने नंबर ऑफ वंस है, नंबर ऑफ वंस इन सबनेट मास्क। ठीक है, किसी सबनेट मार्क्स में कितने नंबर ऑफ वन है वो कौन बताता है, वो बताता है हमारे पास CIDR। ये जो N हमने लगाया इससे हमारे पास पता चलता है इसका। ठीक है, समझ आई इतनी बात। अब यहाँ पर आप देखोगे बेटा, यहाँ पर जैसे मैंने एक IP एड्रेस लिख दिया 203.14.36.25 और यहाँ पे लिख दिया 29। तो इसका मतलब क्या है, 29 बिट वन लिखी हुई है, और एक बिट में क्या है, वो बाकी जो बिट बची हमारे पास उनमें जीरो लिखा। टोटल बिट कितनी होती है IP एड्रेस में, 32। ठीक है, 32। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ जो हमारे पास बिट होंगी, हमारे पास सबनेट ID, वो ID की, नेटवर्क ID की, तो नंबर ऑफ बिट्स इन जो वन लिख लेते हैं पहले, नंबर ऑफ बिट्स वंस इन सबनेट मास्क, तो वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास मान लिया N से डिवाइड कर लिया हमने, 29 है। ठीक है, तो इन्हीं को हम बोल देते हैं नेटवर्क बिट। नेटवर्क बिट यानी N जो है वो 29 है हमारे पास, और बाकी जो बची वे होगी होस्ट बिट। होस्ट बिट मतलब H, वो हो जाएंगी 32 माइनस 29 यानी 3। ठीक है, तो अगर इनको हम अब इसका सबनेट मार्क्स कैसे लिखेंगे, तो सबनेट मार्क्स भी हमारे पास 4 पार्ट में लिखा जाता है, 4 ऑक्टेंट में। तो पहले ऑक्टेंट में हम इस 29 को 4 ऑक्टेंट में लिखो, कैसे लिखेंगे, हमारे पास पहले ऑक्टेंट में सारे वन करने पड़ेंगे, 3 3 6 2 8, दूसरे में भी कर दो वन, MSB से शुरू करेंगे फिल करना। ठीक है, जैसे क्लास फुल में करते थे, 5 और 3 8, फिर कितने हो गए 16, फिर इसको भी कर दो। ठीक है, 3 3 6 ये हो गए। ठीक है, 24 होगी हमारे पास, 5 और कर दी, और 3 हमारे पास ये 0 कर दी। ऐसे बन गया, ये हमारे पास सबनेट मास्क बन गया है। जबकि जो हमारे पास क्लास फुल था उसमें ऐसे नहीं किया जा सकता था सबनेट मार्क्स में कि कुछ वन और कुछ जीरो, ऐसे नहीं होता था। इसमें ऐसा हो जाता है, कुछ वन है कुछ जीरो है। तो ये तो सारी की सारी वन है, तो इसको डेसिमल में बदलेंगे 255, इसको करेंगे 255, इसको करेंगे 255, इसको करेंगे, हमारे पास कितना आएगा, 240 आ जाएगा। ठीक है, भाई आपको बताया था ना, अब जो हमारे पास वो वाला था, मतलब जो क्लास फुल एड्रेसिंग होती है उसमें सबनेट की वैल्यू जो है या तो 0 होती थी या 255, लेकिन इसमें 1 2 4 8 16 32 64 128, और यहाँ पे यानी 0 भी हो सकती है, 128 भी, 192 भी, 224 भी, 240 भी हो सकती है हमारे पास, 248 भी। 5 वन है तो 248 बनेगी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 252, 254 और 255, ये सारी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, रुक जा। ओए, अरे मैं कम, अरे अरे मेरा फोन सानू, क्या कर। इसका फोन ही लेके कोई गायब हो गया। चलो, सर ये, सर सॉरी सर ये। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या है, ये सब वैल्यू हो सकती है हमारे पास। आप देखो, अगर एक भी जीरो वन नहीं है तो जीरो, एक वन होने पे 128, 2 पे 192, 3 पे 224, 4 पे 240, 5 पे 48, 6 पे 52, 7 पे 54 और 8 पे 55।
ठीक है, ये होती है। तो इसमें हमारे पास इस तरह की वैल्यू भी हो सकती है। आईपी वो सबनेट मार्क्स है वो हमेशा एमएसबी से शुरू होगा, जब ये फुल हो जाएगा तभी इसमें जाएंगे, इसको फुल किए बगैर हम इसमें नहीं जा सकते। यानी आप ऐसे लिखने लगो 248 255 00, तो ये गलत है। जब तक ये 255 नहीं होगा इसमें जीरो ही रहेगा। पहले इसको 255 करो तभी आप अगले वाले ऑक्टेंट में बढ़ोगे। वैल्यू हमेशा 1 1 1 ऐसे, वन जो होगा इधर से होगा, किसी को बीच में जीरो नहीं छोड़ सकते। जब भी आपको नेटवर्क असाइन करनी है तो 1 1 करके ही करेंगे, वो कंटिन्यूअस ऑर्डर में करेंगे। समझ में आ गया? तो आपको अगर सबनेट मार्क्स निकालना है तो सबनेट मार्क्स आपको सिंपल सा पता है। आपको एक आईपी दिया मैंने कि 172.18.17.0 कर दिया हमने, ठीक है, या 8 कर दिया, और इसमें कर दिया इसका जो है 23 है। तो इसका जो आईपी वो निकालना आपको सबनेट मार्क्स, पहले ऑक्टेंट में 8 के 8 वन, दूसरे में भी 8 वन, बचे 7 वन, इसमें 7, इसमें एक भी नहीं, होगी 23। तो ये 224 255 7 वन पे क्या होगा, 254 होगा, और जीरो, ये इसका सबनेट मार्क्स हो गया। ठीक है। अगर हमें दे दिया एक आईपी एड्रेस दे दिया 170.18.17.90, और इसमें कह दिया 21 है, तो 8 8 5 और 0, यानी 255 255 240 और 248 48। 248 और 0, ये आईपी है, वो सबनेट मार्क्स हो गया। तो सबनेट मार्क्स के बारे में क्वेश्चन आ गया तो सबनेट मार्क्स को आप एक्सप्लेन करेंगे इस तरह से। ठीक है, जो क्लास फुल वाला उसको भी, क्लास लेस वाले को, दोनों को करेंगे। कैसे सबनेट मार्क्स हम लिख सकते हैं, किस तरह से सबनेट मार्क्स डिजाइन होते हैं, समझ में आ गई बात? अब यस देखो, हमसे इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का एक पूरा वो मैं बता देता हूं आपको कैसे हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगर मान लिया आपके पास कोई आईपी एड्रेस दे दिया और आपसे पूछा गया कि इस आईपी एड्रेस में आप बताइए किस तरह से सबनेटिंग होगी, सबनेटिंग वगैरह करने का भी क्वेश्चंस अगर आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि इसमें आपको बताना कि होस्ट आईडी, सबनेट आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होंगी, या कौन से उसमें सबनेट में ये वाला आईपी एड्रेस होगा, उस तरह के क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो ये बेटे क्या होता है, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट समझना होगा। एक अभी हम नेट पढ़ रहे थे नेटवर्क के बारे में, एक होता है सबनेट। सबनेट मतलब एक नेटवर्क को डिवाइड कर दिया फर्दर नेटवर्क में। जैसे ये सबनेटिंग हमें करनी ही करनी पड़ती है जब क्लास ए या क्लास बी का है, हम नहीं करते तो आईएसपी करता है जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा। भाई उसके पास इतने सारे आईपी मिले हुए हैं, वो क्या उनका चार डालेगा उन आईपी का, वो बांटेगा ही तो आगे, लेकिन किसको कहाँ बांटने, किसको कहाँ देने, तो वो कैसे अरेंज होगा, तो वो सबनेटिंग के थ्रू पता चलेगा किसको कहाँ पे कितना आईपी दे। लेकिन हम क्लास ए क्लास बी का समझे तो लाखों आईपी एड्रेस बन जाएंगे। क्लास बी में भी होस्ट के जो है हमारे पास 16,384 के करीब बन रहे थे, तो हम वहां पे नहीं जाएंगे, हम क्लास सी से समझ लेते हैं क्योंकि कम बनेंगे। हम सोचते हैं कि आईएसपी ने अपने आप बांट लिए, हमें मिल गए, हम अपनों को बांटेंगे, हम उसको समझ लेते हैं। जैसे हम बांटेंगे ऐसे ही वो बड़े वालों को बांट लेते हैं, हम छोटे वालों को समझ लेते हैं। मान लिया हमारे पास एक कॉलेज है, एक कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, उसने एक आईपी एड्रेस लिया है, एक राउटर है उसके पास, और राउटर पे आईएसपी ने यहाँ पे कनेक्शन उसको दे दिया और इसका आईपी एड्रेस लिख दिया 203.14.15.0। ठीक है, ऐसे ही तो लिख के देगा वो। भाई 3 उसने फिक्स कर दिए, लास्ट वाले को खाली छोड़ दिया, क्लास सी का आईपी एड्रेस हो गया नॉर्मली अगर हम बात करें। ठीक है, तो अब ये जो है उस कॉलेज में मान लिया 4 डिपार्टमेंट है। ठीक है, 4 डिपार्टमेंट है, आईटी वाला अलग है, मैनेजमेंट का अलग चलता है, इंजीनियरिंग अलग है, सबके अलग अलग उसने 4 डिपार्टमेंट बना रखे हैं। उन 4 डिपार्टमेंट में ये आईपी एड्रेस उसने वहां पे अलग से राउटर लगा दिया हर डिपार्टमेंट। भाई तू अपना काम कर ले, इसको अलग राउटर दे दिया यहाँ पे। जैसे हमें तो राउटर देते हैं ना आईएसपी, वे अपने वहां पे बांट लेते हैं, तो हमने समझ लिया ये हमारा मेन राउटर, हमने यहाँ पे एक सब राउटर लगा दिए सबके यहाँ पे, हमने भी बांट दिया ऐसे ही।
ठीक है, मतलब ये समझ लो या तो हमारे कॉलेज में 4 डिपार्टमेंट या हमने खुद आईपी एक लेके 4 और क्लाइंट बना लिए अपने। ठीक है, तो अब हमारे हमारे पास क्या था बेसिकली, हम कितने सिस्टम कनेक्ट कर सकते थे यहाँ पे बताओ, इस आईपी से 256। कितने? 254। ठीक है भाई, होस्ट तो हाँ 254 है, लेकिन हमें आईपी कितने मिले हैं? हमें आईपी मिले हैं 2 की पावर 8, यानी 256 आईपी एड्रेस हमें मिले थे, जिनसे हम 254 सिस्टम कनेक्ट कर सकते थे। ठीक है, अब ये 256 क्योंकि लास्ट वाला था हमारे पास खाली, हम उसमें 0 से लेकर 255 तक कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। अब बेटा यहाँ पर जो है 256 में से हमारे पास सिस्टम है नहीं 256, हमने बाकी को दे दिए, 4 बंदों को बराबर बराबर बांट दिए, 64 इसको दे दिए, 64 आईपी इसको दे दिए, 64 आईपी इसको दे दिए, 64 आईपी इसको दे दिए। जब आईपी डिवाइड करेंगे, सब नेटिंग करेंगे, तो सबको बराबर ही करने हैं, ये नहीं किसी को कम किसी को ज्यादा, चाहे आप ज्यादा बंदे बना लो लेकिन करने बराबर ही। आपको नहीं भाई इसको 64 नहीं चाहिए, इसको तो 8 की जरूरत, तो 8 8 के बनाओ, 32 बंदों को दो। ठीक है, तो लेकिन हमारे पास हमने यहाँ पे 4 बंदों को दे रहे 64 64, सबको देना बराबर ही है। तो इसको जो देंगे हम यहाँ पर 203.14.15.0 से लेके 203.14.15.63 तक की वैल्यू उसको दे दी। ये मान लिया ए है, ये बी है, ये सी डिपार्टमेंट, ये डी डिपार्टमेंट। तो 0 से 63 तक के 64 आईपी इसको दे दिए, और फिर हमारे पास 64 से लेके 127 तक के आईपी इसको दे दिए, 128 से लेके 191 तक के इसको दे दिए, 192 से लेके 255 तक के 64 आईपी इसको दे दिए। तो सबको अलग अलग दे दिए, इनके पास अलग राउटर है, उन राउटर पे हमने लास्ट वाली भी बिट को असाइन कर दिया कि इस रेंज में रहेगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल हैं वो इस तरह के बनते हैं इसमें से कि भाई बताओ इस वाले जो डिपार्टमेंट है, इस वाले डिपार्टमेंट में कौन कौन सा आईपी एड्रेस रहेगा, या इस डिपार्टमेंट में कौन सा आईपी एड्रेस रहेगा, या आपसे पूछ लिया किसी सिस्टम का आईपी एड्रेस ये है, तो वो कौन से डिपार्टमेंट में होगा, ए में, बी में, सी में या डी में। तो वो हमें यहाँ पे निकालने होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ। तो वो कैसे करते हैं बेटा, सिंपल, अब यहाँ पे हमें ये पता चल गया 0 से 63 तक, तो हमें इससे लेके इतने तक यहाँ पे आईपी एड्रेस होगा, तो हम बता ही देंगे कि भाई इतना होता है। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं हम, यहाँ पे तो हमने इसके अकॉर्डिंग लिखा, हमें एक क्लियर क्वेश्चंस दे दिया, उसको हम कैसे करेंगे। जैसे मान लिया एक आईपी एड्रेस है 192.168.17 पॉइंट, कोई अलग ही ले लेते हैं, ये फिक्स वाले को हटा देते हैं, 162.14 और 0.0। ठीक है, ये हम या एक काम करते हैं बेसिकली, लास्ट वाले को भी हम असाइन कर देते हैं, और आपको ये बताना कि वो आईपी कौन से डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर दिया, मान लिया 134 कर दिया इसमें, और यहाँ पे कर दिया 29। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये आईपी एड्रेस कौन से सबनेट में होगा, कौन से सबनेट में होगा, और कितने सबनेट बनेंगे। ठीक है, इस अगर हमने किसी राउटर को ये आईपी दिया है तो वो कितने सबनेट बना सकता है, और ये वाला आईपी कौन से सबनेट में होगा, ये बताना है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ये समझिए आप। सबसे पहले बेटा हमें ये पता करना है इसका सबनेट मास्क क्या है, ऑर्डर में इसको करना है। सबनेट मास्क क्या है, सबनेट मार्क्स किससे पता चलेगा, एन से, एन की वैल्यू 29 है, तो सबनेट मार्क्स हो गया 8 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 21, और कितने हो गए 24। 24 और 5। 5। ठीक है, तो 24 और 5 29 हो गए, यानी 255 255 255 और 248, ये हमारे पास सबनेट मास्क हो गया। दूसरा हम यहाँ पे पता करेंगे कि नंबर ऑफ आईपी पर सबनेट,
एक आईपी में एक सबनेट में कितने आईपी बन सकते हैं। तो वो हमें पता चलेगा किससे, वो हमें पता चलेगा हमारे पास होस्ट से, कितने होस्ट है, बिट है। तो यहाँ पे अगर देखें एच की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, एच की वैल्यू तीन। कितनी होगी, एच मतलब जी, नंबर ऑफ तीन हो होस्ट, जाएगी, 3 हो जाएगी सर। नंबर ऑफ होस्ट। तो ये होगी हमारे पास 32 - 29 यानी 3 होगी। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ आईपी होते हैं वो 2 की पावर h कर दो आप, उतने आईपी बनेंगे। तो यानी हमारे पास 2 की पावर 3 8 आईपी, एक सबनेट में 8 आईपी बन सकते हैं। 8 आईपी बनने का मतलब कितने कंप्यूटर कनेक्ट होंगे, बताओ। 2 की पावर 8, 256। 8 आईपी उसमें से -2 कर देंगे, आठ दो सौ आईपी चौवन होस्ट। 6 24। नंबर ऑफ होस्ट जो होंगे वो 2 की पावर h - 2 होते हैं, यानी 8 - 2 6 होंगे, इससे 2 कम। अब बताए थे ना वो निकालने कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला 2 की पावर h - 2 बताया था ना क्लास वाले में भी। यस सर, यस। होस्ट होते हैं, होस्ट मतलब कंप्यूटर कितने होते हैं, कंप्यूटर कितने कनेक्ट कर सकते हो, 2 की पावर h - 2 कर सकते हो। आईपी कितने हैं, आईपी उससे 2 ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें 6 तो इन कंप्यूटर के आईपी एड्रेस होंगे और एक आईपी एड्रेस ब्रॉडकास्ट का होगा, एक आईपी एड्रेस सबनेट मार्क्स का होगा। तो 2 ये फालतू, इससे ही हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। 4 नंबर हो गया नंबर ऑफ सबनेट। तो सबनेट कितनी होंगी, तो सबनेट निकालने का बेटा फॉर्मूला ये है कि हमें यहाँ पे ये जो हमने सबनेट मार्क्स निकाला, इससे ये देख लो कौन सी बिट हमारी नेटवर्क की, कौन सी होस्ट की। तो ये नेटवर्क, ये नेटवर्क, ये नेटवर्क, ये फुल वाली को नेटवर्क रखेंगे, इसमें होस्ट बनेंगे, इसमें होस्ट बनेंगे। तो होस्ट सारे तो बन नहीं रहे भाई, भाई 248 तक तो फिक्स ही है, केवल 3 के ही तो बन रहे हैं। ठीक है, 5 बिट तो इसमें भी फिक्स है। तो हम ये लास्ट वाले में कितने हो सकते थे टोटल, 2 की पावर 8 हो सकते थे टोटल तो, लेकिन हुए कितने हैं, 2 की पावर 3 हुए हैं। हुए कितने हैं, 2 की पावर 3 हुए हैं। हो कितने सकते थे हमारे पास 2 की पावर 8, लेकिन हुए हैं 2 की पावर 3। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 की पावर 3 से, यानी 2 की पावर 5 हो गए आपके पास, 32 हो गए टोटल। तो 32 हो सबनेट बनेंगे, यानी 32 डिपार्टमेंट बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 32 बंदों को आप दे सकते हैं आईपी एड्रेस ये। ठीक है, एक बंदे को 8 मिलेंगे, टोटल 256 होगी। ठीक है भाई, एक बंदे को 8 मिल रहे, टोटल हमारे पास कितने आईपी एड्रेस थे, 256 हो सकते थे ना यहाँ से। तो हमने 32 में कर दिए ये, तो 32 में कर दिए, उन 32 में से कोई से एक हम है। ठीक है, कोई से एक हम है। आईएसपी ने कैसे डिवाइड किया, ध्यान से समझना ये लॉजिक भाई। सर ये लास्ट वाला पॉइंट प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर दो सर, ये 32 वाला जो पॉइंट हाँ है। ये बता रहे हैं बेटा। जी। बेसिकली जो आईएसपी अगर क्लास फुल में करता तो ये पूरा हमें 0 करके देता, देता है नहीं। तो हम 256 सिस्टम कनेक्ट कर सकते थे, 256 आईपी होते, 254 सिस्टम कनेक्ट कर सकते थे। लेकिन अब उसने क्या किया है कि हमको ये खाली नहीं करके दिया पूरा, उसने हम 248 करके दे दिया, हमें ये 0 करके नहीं दिया। तो अब हम क्या कर पा रहे हैं, हम केवल 8 आईपी ही यूज कर पा रहे हैं। तो हम 8 कर पा रहे हैं, होने कितने चाहिए थे हमारे पास, होने कितने चाहिए थे, 256। 256 होने चाहिए थे ना। हमारे पास 256 होने चाहिए थे, लेकिन हम यूज कर पा रहे 8 ही। तो मतलब बाकी कितने बंदों को इसने दिए, एक बंदे को 8 दिए, 256 में से टोटल कितने बंदे हो गए, 32 बंदों को दे दिए ना इसने। ठीक है, 256 को 8 से भाग कर दिया, तो इसलिए 32 बंदों को मिल गई ये। इसलिए हमें 8 ही मिल पाए। हमें 8 क्यों मिल पाए, क्योंकि उसने 8 8, क्योंकि बराबर सबको तो देने थे बराबर ही, तो उसने 8 8 करके ऐसे 32 बंदों को दे दिए, क्योंकि हमें उसने 8 ही दिए हैं। ये निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा ये है, सबनेट निकालने का, 2 की पावर 8 इंटू नंबर ऑफ होस्ट ऑक्टेंट लिखेंगे। होस्ट ऑक्टेंट कितना है, एक।
होस्ट ऑक्टेंट वो है जिसमें जीरो आ रही है, चाहे एक भी जीरो हो, ठीक है, तो वो होस्ट ऑक्टेंट है। तो 2 की पावर 8 इंटू नंबर ऑफ होस्ट ऑक्टेंट को 2 की पावर n से h से आप भाग कर दो, 2 की पावर h से भाग कर दो, तो ये जो रिजल्ट आएगा उतने सबनेट होंगे। यहाँ पर क्या हुआ, 2 की पावर 8 इंटू एक ही ऑक्टेंट था ऐसा, और 2 की पावर 3 से हमने भाग कर दिया। सर ये जो 2 की पावर 3 में निकला है, जो ये एक डिपार्टमेंट का निकलेगा, फिर मतलब 256 तो हम सबको दे रहे थे ना। ये एक डिपार्टमेंट का बेटा 8। जी। तो सर 256 तो हम दे ही नहीं पाए, जैसे कंप्लीट तो दे नहीं पाए फिर। तो बताया तो 32 डिपार्टमेंट बनेंगे ना ऐसे बेटा, ओके सर। 256 हो गई, ये यही तो निकाला कितने डिपार्टमेंट बने। उनमें से हम जिस बंदे को ये वाला आईपी मिला, उनमें से ये वाला बंदा जो है जिसको 134 मिला है, वो हमें पता करना है ये कौन से डिपार्टमेंट में। टोटल हमें ये पता चल गया 32 डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट में 8 आईपी हैं, जिनमें 6-6 सिस्टम लगे हुए हैं हर डिपार्टमेंट में। ओके तो हमें इन ओके सिस्टम को नहीं देखना, हमें आईपी को टोटल को देखना है, चाहे वो ये दो हमारे पास कहाँ चले गए, ये राउटर उन डिपार्टमेंट में भी राउटर लगा हुआ है ना, तो उस राउटर सर। को दे दिया गया। ऐसे जैसे 256 टोटल अवेलेबल हो गया हमारे पास, एक के 8 निकला है, तो उसको मतलब उनमें डिवाइड कर देंगे। टोटल 32 डिपार्टमेंट बन गए। अब हमें ये पता करना कि ये वाला आईपी कौन से वाले, उन 32 में से ये कौन से डिपार्टमेंट में है। तो इसके ओके। लिए बेटा क्या करेंगे, क्या लिखा हुआ हमने, 192 162 14, 92 62 14, ये लिख लेते हैं, 192 162 और 14, लास्ट में 134 था, यहाँ 29। तो हमें ये पता चल गया एक डिपार्टमेंट में कितने आईपी हैं, 8 हैं। तो अगर पहला डिपार्टमेंट है फर्स्ट वाला, उसके पास कौन कौन से आईपी रहेंगे, 0 से लेकर 7 तक के रहेंगे या नहीं, 8 जी आईपी सर। हैं उसको। दूसरे वाले डिपार्टमेंट के पास 8 से लेके 15 तक, तीसरे वाले डिपार्टमेंट के पास 16 से लेके 16 से 30 तक। 24। इसी तरह से चलता रहेगा। ये वाला हमें देखना है ये कौन से में आएगा, बताओ। यहाँ देखो 8 का टेबल चल रहा, 8 0 8 16, फिर 24 चल जाएगा चौथे में, 24 से लेके 31 तक ऐसे चलेगा ना। तो 8 का टेबल चला दो, ठीक है। 8 का 15 अट्ठे 120, और 120 8 128 पे पहुंचेगा ये, एक 128 पे पहुंच जाएगा ना। 128 से लेके कितने तक बनेगा फिर, 135 तक। 135 तक, 7 आ गए, फिर ऐसे चलेगा, इस वाली रेंज में पड़ेगा ये। समझ में आ गया। तो ये जी कोई सा भी डिपार्ट, ये जो आईपी एड्रेस है इस वाले डिपार्टमेंट में जिसमें इस रेंज के आईपी लगे हुए हैं, ठीक है, इस रेंज के आईपी। तो उस डिपार्टमेंट की, ये डिपार्टमेंट का 1 2 3 नहीं पूछ रहा, उस डिपार्टमेंट की पूछेगा आपसे सबनेट आईडी बताओ, उस डिपार्टमेंट की सबनेट आईडी क्या है, उस डिपार्टमेंट की ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है, जिस डिपार्टमेंट में ये कंप्यूटर लगा हुआ। उस डिपार्टमेंट में 6 कंप्यूटर लगे हुए, ये तो हमें पता। पहले वाला कंप्यूटर जो है, फर्स्ट होस्ट जो है, उसकी आईडी बताओ क्या होगी, और जो लास्ट वाला कंप्यूटर है उसकी आईडी बताओ, लास्ट होस्ट आईडी क्या होगी। तो जो ये रेंज बनी होती है, रेंज में जो पहले वाला होता है इसको बोलते हैं सबनेट आईडी, और लास्ट वाले को ब्रॉडकास्ट आईडी बोलते हैं, और बाकी जो है वो होस्ट होते हैं, कंप्यूटर होते हैं। तो ये तीन तो फिक्स ही है हमारे पास, 192 162, हर आईपी के आपने डिपार्टमेंट में कुछ भी लगा रखा है, राउटर है, स्विच है, कंप्यूटर है, कुछ भी, उनका भाई ये तीन तो चीजें फिक्स ही है, कुछ भी चीज हो, ये तीन तो सबकी फिक्स ही है हमारे पास, क्योंकि ये नेटवर्क वाले ऑक्टेंट है। नेटवर्क वालों को हम कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, होस्ट वाले को कर रहे। तो सबनेट आईडी क्या होगी, 128। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी, 100। 135। फर्स्ट होस्ट आईडी क्या होगी सबनेट तक, 100। 129। 129 तो और ये वाला 134। कंप्यूटर इस डिपार्टमेंट का लास्ट कंप्यूटर है, जिसका ये आईपी है।
ठीक है। टोटल कितने डिपार्टमेंट है? 32 डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट में 8-8 कंप्यूटर लगे हुए हैं, और ये कंप्यूटर जिस डिपार्टमेंट में है उस डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन ये है। समझ आ गई बात? जी। ठीक है। यस। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने होते हैं। इन क्वेश्चंस, इसके बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन, मैंने आईपी एड्रेस के IPv4 का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। ये क्वेश्चन अगर आपने पहले पढ़े होंगे, करवाए हुए हमने, तो आपको आ ही गए होंगे। जिसने नहीं करे हुए पहले, तो रिवाइज कर लेना। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं अलग अलग, उसके मैं कुछ क्वेश्चन आपको भेज दूंगा, और आप उनको जो है असाइनमेंट में करने हैं आपको। ठीक है। और बाकी फिर हम कल पढ़ते हैं आगे का। किसी को कुछ और पूछना हो तो पूछ सकते हैं। क्या है बेटा? अमन कौर। अच्छा, रजनी कह रही है कंफ्यूज हो गए। हाँ, ठीक है। अच्छा सर, मुझे सबनेट होस्ट IP वगैरह में डाउट है, प्लीज एक डायग्राम बना के बता दो कि नेटवर्क में सब नेट होस्ट एटसेट्रा कैसे होते हैं। बेटा, ये जो है हमारे पास नेटवर्क में सबनेट क्या होता है, ये अभी जैसे आपको बताया था, पिछली उस पे डायग्राम बनवाया था कि हमारे पास एक मेन राउटर है। सबनेटिंग का मतलब हमारे पास IP एड्रेस है ज्यादा, लेकिन हम उनको किसी और को भी बांटना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं मल्टीपल डिपार्टमेंट में। जैसे अभी आपको बताया था, यही वाला क्वेश्चन था हमारे पास। इसमें शायद हमारे पास क्या लिखा था, 192 या कुछ भी, 164 8 या 134 कुछ भी ऐसे लिखा हुआ था। ठीक है। तो हम अभी लास्ट वाले को यहाँ पे कर देते हैं 0। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, यहाँ पर ये हमारे पास खाली है, ये वाली वैल्यू 0 है। तो इस वाली वैल्यू को हमें देखना है कितनी हो सकती है। यहाँ पे 0 से लेकर 255 तक की वैल्यू हो सकती है। अब ये 256 टोटल वैल्यू है। अब ये 256 वैल्यूज हमें बांटनी है। कितने में भी बांट सकते हो आप। ठीक है। कितने में बटेंगी, वो बेसिकली वो भी फिक्स होता है। वो CIDR बताता है कि कितने में बढ़ सकती हैं। सबनेट मार्क्स बताता है, उससे पता चल सकता है कितने में बटेंगी। ठीक है। वैसे अगर हमारे पास कुछ नहीं दे रखा, तो हम नॉर्मली जितनी मर्जी उतने में बांटो, लेकिन सब में बराबर बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास बेटा यही होते हैं कि हमें ये देखना होता है कि कितने डिपार्टमेंट बन रहे हैं, यानी हम उस IP एड्रेस को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक राउटर का जो नेटवर्क एड्रेस है, उस एड्रेस को, नेटवर्क एड्रेस को कितने सब नेटवर्क एड्रेस में डिवाइड किया जा सकता है, और किस सबनेट के अंदर, किस डिपार्टमेंट के अंदर कितने IP हो सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे इस ये अगर हमें ये एक नेटवर्क एड्रेस है हमारे पास। ठीक है। नेटवर्क एड्रेस मतलब हमारे पास एक IP एड्रेस है राउटर का, और इसमें हमें 256 IP मिले हैं। मान लिया ये क्लास C का है। ठीक है। तो ये हमें 256 सिस्टम, हम यहाँ पे वो 256 IP मिले हैं हमें। सिस्टम तो दो कम लगाते हैं। ठीक है। तो 256 IP हमें मिले, हमें ये डिवाइड करने हैं। अगर 4 पार्ट में, तो 4 पार्ट में करेंगे तो सबको 64 64 देंगे हर डिपार्टमेंट को। अगर 8 में करेंगे तो 32 32 करेंगे। 16 में करेंगे तो 16 16 करेंगे। 32 में डिवाइड करेंगे तो 8 8 करेंगे। 64 में करेंगे तो 4 4 करेंगे। तो यानी सबको इक्वल होना चाहिए। ये हमारे पास लॉजिक है। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं तुम्हें। ऐसे ही मान लिया हमारे पास कोई IP एड्रेस है इस तरह का, 203.15.18। ठीक है। और पॉइंट यहाँ पे ले लिया हमने 39 ले लिया। ठीक है। और यहाँ पे इस बार मैंने लिख दिया है 20, ये ले लेते हैं 27 ले लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें ये पता करना होता है कि इसमें सबनेट मार्क्स कौन सा, क्योंकि क्लास इससे नहीं देखनी हमें। क्लास, अब क्लास लेस है तो इससे पता करना है। तो इस सबनेट मार्क्स निकालना पहला टास्क है। तो सबनेट मार्क्स मतलब 27 है, तो 8 8 8 और 3 होंगे। 3। यानी 255 255 255, और ये 3 का मतलब 224। ठीक है। ये हो गया। तो जो 255 है वो नेटवर्क ऑक्टेंट होता है, जो 255 नहीं है वो होस्ट ऑक्टेंट होता है। ठीक है।
अब हमें ये आपसे ये पूछ लिया कि ये बताओ इसमें कितने सबनेट बनेंगे, यानी कितने पार्ट में हम इस नेटवर्क को डिवाइड कर सकते हैं। तो नेटवर्क को डिवाइड करने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा। फॉर्मूला आपको बताया कि नंबर ऑफ सबनेट का फॉर्मूला क्या बताया आपसे, 2 केवल की पावर 8 इंटू नंबर ऑफ होस्ट ऑक्टेंट अपॉन नंबर ऑफ आईपी पर सबनेट। 2 की पावर 8 इंटू नंबर ऑफ होस्ट ऑक्टेंट, ठीक है, अपॉन अपॉन 2 की पावर एच। 2 की पावर एच इज होस्ट बिट। 2 की पावर 8 इंटू कितना हो जाएगा, 1 1, अपॉन 2 की पावर h कितना होगा, 5। 5 हो जाएगा। क्योंकि टोटल 27 तो n होगी हमारे पास, बचे 5, वो हो गया ये। तो ये 2 की पावर 3 हो गया, मतलब ये 8 पार्ट में डिवाइड होगा। कितने में डिवाइड होगा, 8 पार्ट में। 8 में तो एक पार्ट में, एक डिपार्टमेंट 32 बन गए। नंबर ऑफ आईपी पर सबनेट कितने होंगे, वो 32। 2 की पावर h, ठीक है, यानी 2 की पावर h की वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक है। भाई यहाँ पे n की वैल्यू 27 है, तो h की वैल्यू कितनी होगी, 32 माइनस 27, 5 हो जाएगी। तो यानी 2 की पावर 32 होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है 8 डिपार्टमेंट बनेंगे, एक डिपार्टमेंट में 32 आईपी होंगे, ठीक है। ये आपका लॉजिक हो गया। एक 32 आईपी होंगे तो सिस्टम कितने लग सकते हैं एक डिपार्टमेंट में, 30। 30 सिस्टम, 30 लग सकते हैं सर। ठीक है। अब ऐसे ही अगर आपको दे दिया कि हमारे पास भाई 160.17.39.76 ये है, और स्लैश दे दिया आपको 22, ये दे दिया। तो इसमें बताओ कितने डिपार्टमेंट बन सकते हैं, हर डिपार्टमेंट में कितने आईपी होंगे। तो सबसे पहले सबनेट मार्क्स निकाल लो इसका। सबनेट मार्क्स हो गया 22 है, तो मतलब 8 दूनी 16 और 6 22, ये बन गया। तो 255, 255, और ये 6 का मतलब क्या हो गया, 252.0, ठीक है। तो ये नेटवर्क ये होस्ट, ये 255 नहीं हुआ, जो वो होस्ट रह गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे आपको निकालना नंबर ऑफ सबनेट, बताओ कितने होंगे। तो नंबर ऑफ सबनेट 2 की पावर 8 इंटू नंबर ऑफ होस्ट ऑक्टेंट, नंबर ऑफ होस्ट ऑक्टेंट अपॉन 2 की पावर h। n की वैल्यू कितनी है, 22, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, ठीक है। तो 2 की पावर 8 इंटू 2 हो जाएंगे, अब दो होस्ट हैं, अपॉन टू की डिवाइडेड पावर बाय 2 की पावर 10। 2 की पावर 6, 64 आ जाएगा। यानी 64 डिपार्टमेंट बनेंगे। कितने बनेंगे, 64 बनेंगे। और एक डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ आईपी होंगे पर सबनेट, वो कितने होंगे, 2 की पावर h, यानी 2 की पावर 10 होंगे, 2 की पावर 10, 1024 आईपी होंगे। ये बन गया। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं बस। कितने सबनेट बनेंगे, एक सबनेट में कितने आईपी होंगे, और जितने आईपी होंगे उससे दो कम सिस्टम होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। समझ में आ गई चीज। यस सर। तो इनकी आप प्रैक्टिस करना, बाकी जो है हम करते हैं कल।